अल्लाह ताला ने शिफा के हक़ में फ़ैसला आपके हाथ में रखा है। ये आपके हाथ में है कि आप उसे वो चार दीवारी देंगे या उसे खुली फ़िज़ा देंगे, ये आपके हाथ में। आप सोचिए आप कितने खुशनसीब है, इस बार का चुनाव आपको बैठे बिठाए एक नेकी देगा, एक ऐसी नेकी जो ग़ुलाम को आज़ाद करवाने वाली है। हम तस्बीहां पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं इसलिए कि हमारे हिस्से में कुछ हम नेकियां आ जाएं, लेकिन ये तो एक ऐसी नेकी होगी जब तक शिफा मैं ज़िंदा रहेंगे, आपके शुक्रगुजार रहेंगे। लोग हमारे साथ जज्बे मोहब्बत से बेलौस जुड़े हैं। किसी को हमसे कोई गरज नहीं, क्योंकि हम तो खुद खाली हाथ हैं, तो कोई हमसे गरज या हमारे साथ लोगों की हमदर्दी और मोहब्बत है, हमसे उनको कोई लालच नहीं है। आज जो भी मेरे साथ खड़ा है, चाहे जो भी है, छोटा बच्चा है या बड़ा है या बुज़ुर्ग है, वो सिर्फ मेरी और मेरे शौहर की और मेरे बच्चों की मोहब्बत में खड़ा है। मैं तहे दिल से उन सबकी शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ने मेरे साथ खड़े होकर मेरे इस सफ़र को बहुत बेहतरीन किया है। प्लीज़ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि हमारी उम्मीदों को तोड़िएगा नहीं। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। प्लीज़ एक बार शिफा के बारे में ज़रूर सोचिएगा। शिफा एक बेहतरीन इंतखाब होंगे आप सब लोगों के लिए। आप खुद बताइए, क्या उनका गुनाह इतना बड़ा है कि उनके साथ इस तरह का सलूक हो? ये सिर्फ हम लोगों की लापरवाही कह लीजिए जो उन्होंने 5 साल जेल में काटे, मेरी खुद की भी। अगर मैंने पहले आवाज़ उठाई होती, मैंने ये खौफ छोड़ दिया होता कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, तो आज शिफा के साथ साथ मेरे वो और भाई भी होते, वो बहन भी होती जो अभी उम्मीद में बैठे हैं कि शिफा का कुछ फ़ैसला हो तो हम भी उम्मीद लगाएं। ये चुनाव सिर्फ शिफा का या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव हम सबका है, हक़ का है। ये चुनाव एक उम्मीद का है, जो उम्मीद लेकर मैं आपके पास आई हूँ। इस उम्मीद से खड़ी हुई कि शायद आप सब लोग मेरा साथ देंगे और मेरे शौहर के लिए रास्ते आसान करेंगे। देखिए, कोई भी फ़ैसला लेने के लिए इंसान बहुत सोचता है, लेकिन मेरे ऊपर इस कदर तकलीफ़ गुजर चुकी थी कि मैंने उस तकलीफ़ का हल मुझे सिर्फ इसी सूरत में नज़र आया, क्योंकि अदालतों के चक्कर काटते काटते हम लोग थक चुके हैं। तकरीबन 70 हेयरिंग हमारी हो चुकी हैं, डेट्स लग चुकी हैं हमारी हाई कोर्ट में। आप खुद बताइए कितना मुश्किल होता है हर एक डेट के बाद मायूस घर लौटना और ये ख़बर आना कि इस डेट पर नहीं, अगली डेट पे आपके साथ कुछ फ़ैसला होगा। फिर उस अगली डेट से फिर अगली डेट दी जाती है, फिर उस डेट से फिर एक डेट दी जाती है। देखिए, सुनने में तो शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जिस पर पड़ती है उसको बहुत बखूबी पता होता है कि हमारा एक बंदा जो दिल्ली के अंदर है, लेकिन हम उससे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। बहुत तकलीफ़ हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हैं। और मैं इसी उम्मीद से मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे पता था कि मेरी जो कौम है, मेरा शौहर अपनी कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में गया है। मेरा शौहर कोई गुंडा मवाली या चोर नहीं है, मेरा शौहर शेर है जो लड़ते लड़ते जेल गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरा शौहर आप सबके लिए लड़ते लड़ते जेल गया। हमें सबके साथ अच्छाई करनी चाहिए, बाकी देखिए अल्लाह हिदायत देने वाला है। अगर खुदा न अब वैसे तो मुझे उम्मीद है अपने सारे बहन भाइयों से और आप सबका जज्बा देखकर और लोगों का प्यार देखकर मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बट फिर भी देखिए कुछ फ़ैसले अल्लाह के हाथ होते हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले बंदे अपने आप से भी करते हैं। अल्लाह ऊपर से उतर कर नहीं आता, वो सिर्फ ज़रिए बनाता है। अल्लाह ताला ने शिफा के हक़ में फ़ैसला आपके हाथ में रखा है। ये आपके हाथ में है कि आप उसे वो चार दीवारी देंगे या उसे खुली फ़िज़ा देंगे, ये आपके हाथ में। आप सोचिए आप कितने खुशनसीब है, इस बार का चुनाव आपको बैठे बिठाए एक नेकी देगा, एक ऐसी नेकी जो ग़ुलाम को आज़ाद करवाने वाली है। हम तस्बीहां पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं इसलिए कि हमारे हिस्से में कुछ हम नेकियां आ जाएं, लेकिन ये तो एक ऐसी नेकी होगी जब तक शिफा मैं ज़िंदा रहेंगे, आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और आपको एक बात बताऊं, खुदा न खास्ता अगर हमारी कुछ हम नाउम्मीद होते हैं आप लोगों से, मैं तब भी आप लोगों से नाराज़ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने ना 5 साल में नाउम्मीदी ली है। मैं फिर गिरकर फिर चलूँगी और इंशाअल्लाह फिर लड़ूँगी।
और जिन लोगों का सोचना ऐसा है कि शिफा जेल में है और काम कैसे होंगे, तो मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ आप सवाल तब करते जब 5 साल पहले मेरे शौहर को अरेस्ट कर लिया गया। कभी आपने सोचा कि 5 साल पहले जिसका शौहर, जिसका भाई, मैं ही नहीं, मिरान की वालिदा, मिरान की बहन, गुलफिशा के अम्मा अब्बा, खालिद भाई की बीवी, ताहिर भाई की बीवी, अथर, कितने ही ऐसे गुमनाम नाम हैं, शर्जिल, उमर, आपने कभी सोचा कि उनके माँ बाप कैसे गुजारा कर रहे होंगे, या नूरीन भाभी कैसे कर रही होंगी, उनके बच्चों का साथ है, वो तो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी सलाहियत रखती हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से दुनिया को चलाना है और किस तरह से सबको लेकर चलना है। और मैं खुद दुखी दिल की हूँ, तो मैं बेहतर तरीके से आपका दर्द समझूंगी, ना कि ऐसा कि मैं आपके दर्दों पे हंसूं, क्योंकि लोगों का काम आजकल दर्दों पे हंसना ही रह गया है। जब तक तकलीफ़ हम तक नहीं आती है तो हमें वो तकलीफ़ बहुत छोटी लगती है, और जब तकलीफ़ हम तक आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। हमें फिर एहसास होता है कि फ़ला वक्त पे अगर हमने उसका साथ दिया होता तो शायद आज हम इस तकलीफ़ से बच जाते। मेरी उम्मीद अगर टूटेगी ना, तो मुझसे जुड़े हर एक इंसान की उम्मीद टूटेगी। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर अपनी बहन भाइयों के साथ जो आज यहाँ हूँ, तो उनकी इज़्ज़त भी मेरे साथ जुड़ी है। तो ये अब आपके हाथ में है कि आप हक़ के साथ हैं या झूठ के साथ हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, और फिर कोई संघर्ष करो। हम बीजेपी को ब्लेम करते हैं, खैर वो है भी अच्छी नहीं, मुझसे ज़्यादा कौन झेला है उस चीज़ को। मेरा शौहर तो उसी से लड़ते लड़ते जेल चला गया, उसी हुकूमत से तो हमारी लड़ाई थी। और आज उसी हुकूमत के हम सुन रहे हैं कि लोग हमें कह रहे हैं कि MIM को सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके पर्चियाँ लग जाती हैं। हमारी पर्चियाँ बीजेपी नहीं लगवाती, हमारी पर्चियाँ हमारे अजीज़ भाई लगवाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ से इंतज़ाम कर देता है, क्योंकि लोग हमारे साथ जज्बे मोहब्बत से बेलौस जुड़े हैं। किसी को हमसे कोई गरज नहीं, क्योंकि हम तो खुद खाली हाथ हैं। तो कोई हमसे गरज या हमारे साथ लोगों की हमदर्दी और मोहब्बत है, हमसे उनको कोई लालच नहीं है। आज जो भी मेरे साथ खड़ा है, चाहे जो भी है, छोटा बच्चा है या बड़ा है या बुज़ुर्ग है, वो सिर्फ मेरी और मेरे शौहर की और मेरे बच्चों की मोहब्बत में खड़ा है। मैं तहे दिल से उन सबकी शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ने मेरे साथ खड़े होकर मेरे इस सफ़र को बहुत बेहतरीन किया है। प्लीज़ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि हमारी उम्मीदों को तोड़िएगा नहीं। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। प्लीज़ एक बार शिफा के बारे में ज़रूर सोचिएगा। शिफा एक बेहतरीन इंतखाब होंगे आप सब लोगों के लिए। जज़ाकल्लाह। पतंग पर मोहर लगाइएगा और 11 नंबर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। यकीन दिला दीजिएगा, एक बार हाथ उठाकर हम सफार रहमान को वोट डालें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यकीन दिलाइए।